प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीएम क्लासेस पर। साथियों 14 मार्च 2024 को आपके राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जो है एक आदेश जारी हुआ था। क्या आदेश जारी हुआ था कि आपके जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो नियम है, नियम 2013 का अध्याय 1 का नियम 3 का उपनियम 4 जो है उसमें संशोधन किया जाता है। क्या संशोधन किया जाता है कि उसमें जो है आपके पेंशन में जो है संशोधन किया जाता है, पेंशन को बढ़ाया जाता है। और पेंशन जो है हर साल आपके 15% बढ़ने वाली है, ऑटोमेटिक 15%। 1,000 की 15% कितनी होती है वो आपकी इसमें जुड़ जाएगी। उसके बाद उसकी 15% कितनी होती है उसमें जुड़ के आपको मिलेगी। ठीक है ना। ओके साहब, ये तो आप सब समझ चुके होंगे विशेष योग्यजन पेंशन क्या है क्या नहीं है। अब किस दिव्यांग कैटेगरी को कितने रुपए मिलेंगे, किसको कम मिलेंगे, किसको ज्यादा मिलेंगे, किसकी पेंशन बढ़ेगी, किसकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, इन 4 मुद्दों पर 5 मुद्दों पर हम जो है विचार विमर्श थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी इस बात को जो है मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगा। हालांकि इसमें कोई बताने वाली तो बात है ही नहीं, लेकिन कई दिव्यांग ऐसे हैं जिनको 1,000 रुपये मिलेंगे और कई भाई ऐसे हैं जिनको 2500 रुपये मिलेंगे। तो ये क्या लफड़ा है, ये क्या फंडा है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है आपके सामने सारा का सारा डेटा मैंने बता दिया है 2 बार वीडियो के माध्यम से। आपकी जो पेंशन मिलेगी, ये जो आदेश लागू होगा ये अप्रैल से होगा। कब से होगा साथियों? अप्रैल से जो है ये जो है आदेश जारी हो जाएगा और अप्रैल का जो बिल घटेगा वो कटेगा, ये आपके 1150 रुपये का कटने वाला है। ठीक है, ओके साहब। और उसके बाद 1150 कटते ही बिल तो महीने में मिलेगा, अगले महीने में मिलेगा ना, यानी उसकी पेंशन तो अगले महीने में मिलेगी, यानी कि मई में मिलेगी। ठीक है, तो मई में जो आपकी पेंशन आएगी वो 1150 रुपये आएगी, जिसके पहले कुछ महीने ड्यू चल रहे हैं, टाइम से तो आया नहीं पेंशन, तो वो आने के बाद ही आपकी पेंशन जो है बरोबर आएगी। ठीक है, इसमें भी कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ओके साहब, अब आते हैं हम खास मुद्दे पर। 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशन, यानी 75 वर्ष से कम जो भी दिव्यांगजन है, विकलांग भाई बहन है, उनको 1150 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ठीक है साहब, ओके, बाद में बात करेंगे, रुको। 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के विशेष योग्यजन पेंशन को 1250 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि उनको 1500 मिलते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो आपके 1500 रुपये जो आते हैं वो आपके वृद्धावस्था के आते हैं। ठीक है, और ये दिव्यांग जो है 1250 ये आते हैं, तो कुल मिला के क्या दोनों को अलग मिलेंगे? हाँ जी, दोनों को जो है मिक्स में आपको मिलेंगे, यानी 1250 प्लस 1500 आपको विशेष योग्यजन, उसमें कुछ वापस कटौती होगी और उसके बाद आपको जो है ये मिलेंगे। यानी वृद्ध प्लस अगर आप दिव्यांग है, तो अगर वृद्ध प्लस पीएच है, दिव्यांग है, तो थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना। अब 75 वर्ष से कम है तो 1150 रुपये मिलेंगे, ये प्रति माह मिलेंगे और हर साल इसमें 15%, यानी इसके 15% जितने भी हैं आपके लगभग कितने होते हैं 115 रुपये, तो ये और ऐसे मतलब 150 रुपये, इसका 15% निकालो आप 1150 के, तो ऑटोमेटिक आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके साहब, इसमें भी कोई जरे वाली बात नहीं। अब बात करते हैं हम किस दिव्यांगों को मिलेगी। जितने भी दिव्यांग हैं जिनको पेंशन मिलती है, दिव्यांग 4 तरह के होते हैं। एलडी जो पैरों से चल नहीं सकते, उनको भी 1150 रुपये मिलेंगे, उनको अलग नहीं मिलेंगे। एचआई, ठीक है ना, देखिए एलडी जो पैरों से चल नहीं सकते, एचआई जो सुन नहीं सकते, बीएलएलवी जिनको पेंशन मिलती है, सबको नहीं मिलती बीएलएलवी एमबी पे हो, क्योंकि कई किसी को पता नहीं है, फॉर्म नहीं भरा होगा, वह अलग बात है। कई भाई होते हैं एमडी। ठीक है, ये होती है आपकी दिव्यांगजन की कैटेगरी। अब इसमें किसको कितने मिलेंगे? एलडी जो पैरों से चल नहीं सकते, इनको भी 1150 मिलेंगे। पहली बात तो 75 वर्ष से कम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इनको भी 1150 रुपये ही मिलेंगे, इनको भी 1150 मिलेंगे और इनको भी 1150 ही रुपये मिलेंगे। ओके साहब, लेकिन आपके एलडी कैटेगरी में एक उप कैटेगरी होती है, जैसे आप होती है ना, 1 लेग, दोनों पैर, एक हाथ, दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों पैर नहीं है, ऐसी शायद बहुत सारी कैटेगरी होती है। एलडी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक कैटेगरी होती है डबल एवी। आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। डबल एवी कैटेगरी नाम की कैटेगरी होती है, डबल एवी। इसका मतलब होता है एसिड अटैक विटामिन्स, एसिड अटैक विटामिन्स। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुष्ठ जो रोग पीड़ित भाई होते हैं, अब कौन सी ये बीमारी क्या है क्या नहीं है, घातक बीमारी है, लेकिन हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, मुझे भी पूरा पता नहीं है। कुष्ठ रोग में जो भाई आते हैं, एसिड वाले अटैक, एसिड से जो पीड़ित रोग होते हैं कुष्ठ रोग वाले, उनको 2500 रुपये मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे? पहले भी 2500 मिलते थे। अब कितने मिलेंगे? अब भी 2500 मिलेंगे।
तो ये एकमात्र दिव्यांग की एक ऐसी कैटेगरी है कुष्ठ रोग वाली, एसिड अटैक विटामिन्स डबल एवी वाली, जिसको 25 रुपये मिलते हैं। ठीक ना। बाकी जितनी भी कैटेगरी है, एक हाथ वाला, पैर हाथ वाला, 40% वाला और 100% वाला, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं ना? क्या समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? कोई भी दिव्यांग जो 40% दिव्यांग है, ठीक है, और एक भाई 90% दिव्यांग, ठीक है ना। तो इस 40 वाला को कम मिलेगी, 90 वाले को ज्यादा मिलेगी? नहीं साहब, नहीं नहीं, घोड़े और गधे एक बार बिकते हैं, ठीक है ना। तो 40% वालों को भी उतनी ही पेंशन मिलेगी जितने 90 वालों को मिल रही है। कुल मिला के 1150 सबको बराबर मिलेगी, कम ज्यादा नहीं है। बस ये अटैक वाली है, कुछ रोग वाली, इनको 25 रुपये मिलेंगे 75 वर्ष से कम वालों को, और हर साल बढ़ती जाएगी। और इसका कोई फंडा, कोई लपड़े वाली बात नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपकी पेंशन बढ़ जाएगी जैसे गए साल बढ़ी थी। ठीक है साहब, ये छोटी सी जानकारी।